सो हे गाइज, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ये एक गेस्ट वीडियो है। मेरा नाम है अथर्व। मेरा मेन चैनल है हॉन्टिंग हॉली, जहां मैं हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करता हूँ। अभिषेक सर ने इस चैनल पर मुझे एक मौका दिया है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि आप अभिषेक सर के साथ मेरे नॉन हॉरर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रेगुलर रहूँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोग चाहते हो कि मेरा वॉइस ओवर यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप फिर भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये नॉन हॉरर वीडियो आपको पसंद आएगा। सो जल्दी से इस चैनल को और मेरे चैनल हॉन्टिंग हॉली को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। आज मैं साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म फोर्ड वर्सेस फरारी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है। ये एक कार रेस की कहानी बताती है। साल 1966 में फ्रांस देश के लेमंस शहर में ये रेस हुआ था। ये रेस दो ग्रेट ऑटोमोबाइल कंपनीज फोर्ड और फरारी के बीच में हुआ था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। लेमंस फ्रांस देश का एक टाउन का नाम है, जहां हर साल 24 आवर्स लेमंस नाम के एक कार रेस होती है। लगातार 24 घंटों तक कार्स रेस करती है। एक कार को दो ड्राइवर्स रोटेशन पर चलाते हैं। यहाँ कार की एंड्योरेंस यानी कि दक्षता का टेस्ट होता है। इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। कार रेसिंग की दुनिया में इसे सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित रेस माना जाता है। इस रेस की एक लैप की लंबाई 13.6 किलोमीटर की होती है। एक दिन में कार 300 से भी ज्यादा लैप्स कवर करती है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस एक ही दिन में तय करती है। कार्स उतनी हाई स्पीड पर लगातार भागती है। इस रेस का उद्देश्य ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्षमता को बढ़ाना है। फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत साल 1903 में अमेरिका में हुई थी। इसे हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया था। हेनरी फोर्ड को ऑटो इंडस्ट्री के लेजेंड्स में गिना जाता है। उनकी कंपनी अमेरिका के बड़े कंपनीज में से एक है। फरारी इटली की एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत एंजो फरारी ने 1939 में किया हुआ था। एंजो फरारी ने फरारी कार्स को स्पेशल लग्जरी कार्स के तौर पर बनाया था। उनकी कार्स की क्वालिटी एंड स्पीड दोनों सबसे अच्छी थी। हाई स्पीड रेस कार में उनकी टेक्नोलॉजी अव्वल थी। फरारी ब्रांड आज भी दुनिया में सबसे भरोसेमंद और महंगी ब्रांड्स में से एक है। तो फिल्म की शुरुआत कैरल शेल्बी नाम के एक अमेरिकन कार ड्राइवर के वॉइस ओवर से स्टार्ट होती है, जो बताता है कि 7000 RPM पर कार चलाने पर कैसे लगता है। शेल्बी अमेरिका से लेमंस में कार रेस जीतने वाला अकेला रेसर था। वो साल 1959 के विनिंग टीम का एक मेंबर था। अब हाई स्पीड रेसिंग करने से उसका हार्ट वीक हो गया था, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे कार रेसिंग छोड़ने की सलाह दी थी। 1959 के रेस के बाद शेल्बी ने शेल्बी अमेरिकन INC नामक एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई थी, जहां वो अमेरिकन कार्स पर यूरोप से लाई इंजिन्स लगाता था। यानी देख रहे हो गाइस, जुगाड़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी भी देशों में होता है। शेल्बी ऑर्डिनरी कार्स को रेसिंग कार्स में कन्वर्ट कर रहा था। उसके पास उसकी एक रेसिंग टीम भी थी, जो कई सारे कार रेस में भाग भी लेती थी। इन्हीं रेसिंग कार्स के ड्राइवर्स में से एक बंदा था केन माइल्स। शेल्बी एंड केन माइल्स अच्छे दोस्त थे। केन माइल्स एक रेसर और मैकेनिक था। उसका अपना खुद का गैरेज भी था, जिसमें वो कार्स और बाकी गाड़ियों को रिपेयर करता था। ये उसकी रोजी रोटी थी। कार रेसिंग तो सिर्फ एक साइड बिजनेस था। केन माइल्स एक ब्रिटिश नागरिक था। उसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया हुआ था। वो ब्रिटिश आर्मी के टैंक डिवीजन का एक स्टाफ सार्जेंट था। 1944 के फेमस डी-डे नॉर्मेंडी लैंडिंग के टैंक डिवीजन का वो ड्राइवर भी रह चुका था। वॉर के बाद वो अमेरिका आकर यहीं पर बस गया। उसके वाइफ का नाम मॉली एंड बेटे का नाम पीटर होता है। केन माइल्स स्वभाव से गुस्से वाला बंदा है। लोगों को अपनी बात वो सीधे सीधे मुंह पर बोल देता है। ऐसे ही एक कार रेस के दौरान रेसिंग ऑफिशियल उसकी कार को रेस में अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो रेस के रेगुलेशन के मुताबिक नहीं थी, एज वो जुगाड़ से बनी हुई थी। केन अब गुस्से में उस ऑफिसर से झगड़ने लगता है। शेल्बी और केन अच्छे दोस्त थे, इसलिए शेल्बी केन को मनाने लगता है, बट केन नहीं मानता। इन दोनों में थोड़ी सी कहासुनी होती है एंड गुस्से में माइल्स उस पर पाना फेंक कर मारता है। अब माइल्स अपने कार को एक हथौड़े से पीट कर उसको रेगुलेशंस के अंडर लाता है और गुस्से में ही वो कार चलाने लगता है। लेटर हम ये देख पाते हैं कि वो कार रेस आसानी से जीत गया है। बाद में हम शेल्बी को देख पाते हैं, जो उस पाने को यादगार के तौर पर अपने ऑफिस में रखता है। यहाँ पर क्लियरली माइल्स एक अनप्रेडिक्टेबल एंग्री आदमी था। बाद में अमेरिका के IRS यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट माइल्स के गैरेज पर रेड करती है। उसके गैरेज को जब्त कर लिया जाता है, एज माइल्स ने टैक्स नहीं भरा हुआ था।
इसलिए उसे अपनी गैरेज से हाथ धोना पड़ता है। वो गैरेज उसकी रोजी रोटी थी, इसलिए माइल्स परेशान हो जाता है एज उसे अपने परिवार को सपोर्ट भी करना था। लेटर वो एक दूसरे गैरेज में मैकेनिक के तौर पर काम करने लगता है। इस सब से रेसिंग करने के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता, वो रेसिंग छोड़ देता है। दूसरी ओर फोर्ड मोटर कंपनी में हेनरी फोर्ड सेकेंड अपनी कंपनी के गिरते कार सेल्स से परेशान हो रहा था। उसको लगने लगा था कि उसके पिता की कंपनी उसी के समय में बंद हो जाएगी, इसलिए उसने सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और उसने सारे लोगों से नए आइडियाज मांगे थे। एक यंग मार्केटिंग ऑफिसर ली उन्हें रियलिटी समझाता है, कहता है कि आज के जमाने के लड़कों को नई कार्स चाहिए, रेस कार्स चाहिए, फास्ट कार्स चाहिए, दिखने में वो अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। डब्बे वाले 50s की कार्स अब कोई भी नहीं चाहता। ली कहता है लोग फरारी को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो फास्ट है और वो लगातार 24 आवर्स लेमन्स जीत रहा है। यदि हम फरारी को खरीदकर यंगस्टर्स फ्रेंडली कर दे तो कंपनी का सेल्स जरूर अच्छा होगा। 1963 में फोर्ड के पास रेसिंग कार्स नहीं थी, वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए कार्स बनाते थे। फरारी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ लग्जरी कार्स बनाते थे, इसलिए उनकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों भी कम थी। उन्होंने R&D पर ज्यादा पैसे लुटाए थे, उनकी हालत भी खस्ता थी। अब हेनरी फोर्ड फरारी को खरीदने के लिए ली और उसके टीम को इटली भेजता है। वहाँ पर एंजो फरारी फोर्ड के टीम का वेलकम करते हैं एंड देन वो इनके कंडीशंस को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि फरारी की रेसिंग टीम को फोर्ड कंट्रोल करेगी एंड उस पर एंजो फरारी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। एंजो फरारी को अपने रेसिंग टीम से बहुत प्यार था, उसने कई साल मेहनत करके उस टीम को बनाया था। वो इस ऑफर की कॉपी को इटली के ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिएट को भेज देता है। फिएट के डील में फरारी को रेसिंग टीम का पूरा कंट्रोल मिल रहा था। एंजो फरारी एक नेशनलिस्ट था, वो अपने कंपनी को कभी भी अमेरिकन्स को नहीं देना चाहता था। वो फोर्ड के ऑफिसर्स को कहता है इटली में बनी ऐसी शानदार कार्स को कोई भी अमेरिकन नहीं बना सकता, अमेरिकी तो सिर्फ डब्बे वाले कार्स ही बना सकते हैं। एंड देन वो हेनरी फोर्ड को भी गाली देता है। वो फोर्ड की टीम का इंसल्ट करके अपने घर से भगा देता है। लेटर हेनरी फोर्ड को ये सब सुनकर खासा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि हम उस इटली वाले को उसके ही रेस में हराएंगे, यानी 24 आवर्स लेमन्स में। फोर्ड अब इसके लिए पैसे को पानी की तरह बहाने लगा था। फोर्ड कंपनी अब अपना नया रेस टीम बनाने लगती है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक फोर्ड ने इसके लिए $100 मिलियन का बजट रखा था। ली अब शेल्बी के पास आता है और उसे फोर्ड के नए टीम रेस का इंचार्ज बनने के लिए बोलता है। शेल्बी भी मान जाता है। शेल्बी अब माइल्स के पास आकर उसे भी इस नए टीम में आने के लिए कहता है, बट माइल्स इसके लिए डायरेक्टली रेडी ना होकर उससे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगता है। इसी बीच माइल्स की वाइफ मॉली इन दोनों की बातें सुन लेती है। वो माइल्स से गुस्से में पूछती है कि क्या तुम वापस से रेस स्टार्ट करने वाले हो। मॉली का डर ये था कि शेल्बी के रेसिंग में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था। माइल्स भी अपने काम में बिजी था, यदि वो फिर से रेसिंग करने लगा तो उसकी नौकरी जा सकती थी। माइल्स उसे कहता है कि उसे एक नया ऑफर मिला है, फोर्ड की रेसिंग टीम में कार्स को टेस्ट करना होगा एंड फोर्ड चाहे तो रेस भी करना पड़ेगा। इसके लिए माइल्स को हर दिन $100 मिलने वाले हैं। ये अमाउंट उस वक्त बहुत ज्यादा था, माइल्स के जॉब के 50 गुना से भी ये ज्यादा था। मॉली उसे परमिशन दे देती है। अब फोर्ड अपनी GT40 रेस कार को इंग्लैंड से अमेरिका लाते हैं। शेल्बी कंपनी के इंजीनियर्स एंड माइल्स उस पर दिन रात काम करने लगते हैं, उसके इंजन को इम्प्रूव करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। एक टेस्ट के दौरान कार का एक्सीडेंट होता है और कार में आग लगती है। माइल्स बाल बाल बच जाता है। काफी सारे टेस्ट करके अपग्रेडेशन करके ये लोग इस कार को रेस रेडी कार बना देते हैं, पर वो अभी भी परफेक्ट नहीं थी। कुछ ही दिन के बाद फ्रांस में रेस होने वाली थी, जिसमें फोर्ड के ऑफिशियल्स इस न्यू कार को यूज करना चाहते थे। यहाँ पर अब फोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट लियो बेबी सेंटर स्टेज में आते हैं और वो रेस के लिए माइल्स के बजाय दूसरे अनुभवी कार रेसर को शामिल करने का ऑर्डर देते हैं। उनका मानना था कि माइल्स गुस्से वाला आदमी है, उसे अपने जबान पर कंट्रोल नहीं और ऐसा आदमी फोर्ड ब्रांड से नहीं जुड़ सकता। शेल्बी लियो को समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। इससे माइल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉब छोड़कर वापस चला जाता है। 1964 के रेस में फोर्ड बुरी तरीके से हार जाता है। रेस में कार का गियर बॉक्स ही उड़ गया था। हेनरी फोर्ड शेल्बी पर रेस हारने से गुस्सा करने लगता है। शेल्बी उन्हें कहता है
कार की क्वालिटी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट उसे चलाने वाला ड्राइवर भी होता है। वो फोर्ड कंपनी के बारे में बोलता है कि कैसे डिसीजंस लेने के लिए फाइल्स 20 टेबल तक जाता है और कैसे इनके कंपनी में नॉन टेक्निकल स्टाफ टेक्निकल डिसीजंस ले रहे हैं। शेल्बी हेनरी फोर्ड से फ्री हैंड मांगकर माइल्स को फिर से जॉब पर रखने की बात करता है। अब फिर से शेल्बी माइल्स के पास जाकर उसे वापस आने के लिए कहता है, उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टीम में वो जरूर होगा। माइल्स मान जाता है। फिर से माइल्स, शेल्बी एंड शेल्बी अमेरिकन के इंजीनियर कार के डिजाइन एंड टेस्टिंग में लग जाते हैं। एक दिन माइल्स के टेस्टिंग को देखने के लिए उसका बेटा पीटर भी आया हुआ था और साथ में उसकी वाइफ मॉली भी थी। उस दिन माइल्स फुल स्पीड में कार को टेस्ट कर रहा था, तभी उतने स्पीड पर कार के ब्रेक्स जो है वो फेल हो जाते हैं। कार का एक्सीडेंट होता है और उसमें एक बड़ा धमाका होता है। माइल्स फौरन ही कार से बाहर आकर अपने आप को सुरक्षित करता है। उसका ड्राइविंग सूट फायर प्रूफ था, इसलिए वो बच गया था। ऐसे एक्सीडेंट में ड्राइवर्स को जल्दी से जल्दी कार से बाहर निकलना होता है, वरना उनकी मौत भी हो सकती है। कार्स में एयरबैग टेक्नोलॉजी अभी अभी आया था। कुछ महीनों के मेहनत के बाद कार अब पूरी तरीके से तैयार थी। अब नेक्स्ट रेस अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में थी। लेमंस की तरह यहाँ भी रेस 24 घंटों तक लगातार चलने वाली थी। साल 1965 में इसका नाम डेटोना 24 था, बट आजकल इसे रोलेक्स डेटोना 24 कहा जाता है। शेल्बी इस रेस में माइल्स को भेजना चाहता था। अब ली शेल्बी से कहता है कि लियो माइल्स को किसी भी हालत में रेस करने नहीं देगा, इसलिए यदि उसे माइल्स से रेस करवाना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। लियो अभी भी मानता था कि माइल्स जो है वो फोर्ड मटेरियल नहीं है। एक दिन हेनरी फोर्ड एंड लियो इस अपग्रेडेड कार की टेस्ट ड्राइव देखने जाते हैं। शेल्बी हेनरी फोर्ड को GT40 में बिठाकर 6000 RPM के स्पीड में एक राउंड घुमा कर लाता है। कार में हेनरी फोर्ड की हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है एज उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी। ऐसे हाई स्पीड को एक ऑर्डिनरी बॉडी एंड माइंड सहन नहीं कर सकता था। ऐसे कार्स को चलाने के लिए स्टील की नर्व्स चाहिए थी। इस राइड के बाद हेनरी फोर्ड को आइडिया आ जाता है कि असल में हाई स्पीड रेसिंग क्या होती है। अब शेल्बी उसके साथ एक डील करता है। यदि डेटोना 24 के रेस में माइल्स जीतता है तो फ्रांस में होने वाली रेस में वही भाग लेगा। यदि माइल्स वो रेस हारता है तो शेल्बी अपनी खुद की कंपनी शेल्बी अमेरिकन INC हेनरी फोर्ड को दे देगा। यानी कि यहाँ पर शेल्बी ने अपने फ्रेंड के लिए अपने कंपनी को दाव पर लगा दिया था। फोर्ड अब डेटोना 24 के रेस में 2 टीम्स को भेजता है। एक टीम थी शेल्बी की और दूसरी थी लियो की। दोनों ही कार फोर्ड कंपनी की थी। ये रेस फरवरी 1965 में हो रहा था। रेस शानदार तरीके से चलता है। फोर्ड ने यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से टॉप स्पीड को 6000 RPM पर फिक्स किया था, बट शेल्बी को रेस किसी भी हालत में जीतना था, इसलिए वो माइल्स को फाइनली 7000 RPM पर कार चलाने के लिए कहता है। इंजन की फुल कैपेसिटी पर RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये बताता है कि 1 मिनट में इंजन का क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूम रहा है। 7000 RPM का मतलब 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होता है। ये उस टाइम का रिकॉर्ड स्पीड था। अब डेटोना 24 रेस को माइल्स आसानी से जीत लेता है और फ्रांस जाने का टिकट पक्का कर लेता है। शेल्बी, माइल्स एंड उसके फ्रेंड्स जीत का जश्न मनाते हैं। पीटर भी इस जीत से खुश था। फ्रांस में फोर्ड की 3 टीम हिस्सा लेती है, जिसमें से लियो की भी एक टीम थी। इस रेस को देखने के लिए हेनरी फोर्ड एंड एंजो फरारी दोनों भी आए हुए थे। मॉली एंड पीटर अमेरिका में अपने घर पर टीवी में ये सब देख रहे थे। अब शाम को 4 बजे 24 आवर्स लेमंस रेस स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पर फोर्ड की 3 कार्स हिस्सा ले रही थी, जिसके अंदर GT40 इंजन लगा हुआ था। फरारी की 7 कार्स इस रेस में हिस्सा ले रही थी, जिसके अंदर V12 इंजन लगा हुआ था। इसके अलावा पोर्श, अल्फिन, ब्रिटिश मोटर कंपनी, शेवरलेट, BRM और ऐसी कई सारी कंपनीज रेस में हिस्सा ले रही थी। फोर्ड एंड फरारी के दूसरे मॉडल के कार्स भी इस रेस में हिस्सा ले रहे थे। माइल्स की कार बाकी फोर्ड कार से आगे खड़ी थी, लगभग 8 मीटर आगे। स्टार्टिंग में माइल्स के कार का डोर ठीक से बंद नहीं होता, इसलिए वो कार को स्पीड में चला नहीं पा रहा था। 1 लैप पूरा होने पर माइल्स पिट में आता है, जहाँ एक इंजीनियर उस पर हथौड़ा मार के उसे ठीक से बंद करता है। यानी कि यहाँ पर भी जुगाड़। कार ठीक होते ही माइल्स उसे भगाने लगता है। वो रेस का फर्स्ट रिकॉर्ड सेट करता है। उसने 1 लैप 3 मिनट 20 सेकंड में ही कंप्लीट किया था। कुछ लैप्स के बाद एक और रिकॉर्ड सेट करता है, 3 मिनट 31 सेकेंड्स। अब फरारी के एक कार का एक्सीडेंट होता है और वो रेस से बाहर हो जाती है। रात के डिनर के लिए हेनरी फोर्ड अपने हेलीकॉप्टर में जाता है, जिसका मजाक एंजो फरारी उड़ाते हैं। रात के अब 11 बजे थे और बारिश आना स्टार्ट होती है। रेस में सबसे आगे फरारी का लॉरेंजो था। शेल्बी अब रात
रात के 1:30 बजे फरारी के पीठ में जाकर उसके सभी स्टॉप वॉचेस को चुरा लेता है, ऑब्वियसली उनको परेशान करने के लिए। बारिश में भी माइल्स कार को भगा रहा था। एक लैप के दौरान उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो वो अपने पिट क्रू के मदद से उसे बदलवा देता है। इस पर फरारी की टीम आपत्ति जताती है, लेकिन रेस के ऑर्गेनाइजर्स उसे अलाउ करते हैं क्योंकि इस रेस के रूल्स इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे और इसी का फायदा फोर्ड की टीम उठा रही थी। हम देख पाते हैं मिस्टर फरारी काफी गुस्से में है। वो अपने ड्राइवर पर चिल्ला रहे थे बिकॉज माइल्स उन्हें हरा रहा था। सुबह होते होते माइल्स क्लियरली लीड में था। हाई स्पीड में फेरारी के लोरेंजो के कार का इंजन फेल हो जाता है, वो रेस से बाहर हो जाती है। फरारी की सभी कार्स इस साल रेस में हार चुकी थी। माइल्स अपना परफेक्ट रेस खत्म करने की और आगे बढ़ रहा था। यहाँ वो 3 मिनट और 30 सेकंड्स का एक और लैप रिकॉर्ड बनाता है। मॉली और पीटर टीवी पर सारा प्रोग्राम देखकर खुश हो रहे थे। लियो अब हेनरी फोर्ड के पास आकर ये कहता है यदि तीनों टीम्स एक साथ रेस को फिनिश करेंगे तो फोर्ड का इमेज और भी बढ़ जाएगा। हेनरी फोर्ड इस बात से सहमत होकर शेल्बी को इसके बारे में बताता है और उसे माइल्स को इसे मनाने के लिए कहता है। शेल्बी इसे इनकार करते हुए ये कहता है कि माइल्स अपने दम पर ये रेस जीत रहा है। इस ग्लोरी को वो किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहेगा, बट हेनरी फोर्ड के दबाव के चलते वो माइल्स को समझाता है। माइल्स कुछ देर सोचने के बाद फिनिश लाइन पर अपनी कार को स्लो कर देता है ताकि बाकी टीम्स भी उसके पास आ जाए और तीनों टीम एक साथ फिनिश कर सके। आखिरकार तीनों एक साथ फिनिश कर देते हैं। टेक्निकलिटी के कारण दूसरे टीम के ड्राइवर को ब्रूस मैकलेरन का विजेता घोषित किया जाता है। रेस की स्टार्टिंग में उसकी कार माइल्स के कार से 8 मीटर पीछे थी। 8 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के चलते उसके टीम को विजेता घोषित किया था। माइल्स को सेकंड पोजीशन मिलती है। शेल्बी एंड माइल्स दोनों खुशी से अपनी जीत स्वीकार करते हैं। माइल्स यहाँ पर खुश था एज शेल्बी ने अपना वादा निभाया था। एंजो फरारी भी जाते वक्त माइल्स को रिस्पेक्ट के तहत सैल्यूट करता है। 2 महीने बाद एक कार टेस्टिंग के दौरान केन माइल्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेटर शेल्बी उसके घर जाकर उस पाने को माइल्स के बेटे पीटर को देता है और ये कहता है माइल्स एक अच्छा आदमी था एंड रियल लाइफ में भी शेल्बी इस दुख से उभर नहीं पाया था। फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। केन माइल्स को मरणोपरांत रेसिंग की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी फिल्म फोर्ड वर्सेस फरारी की कहानी। ये क्लियरली एक अंडरडॉग की कहानी है कि कैसे मुश्किलों का सामना करके शेल्बी एंड माइल्स ने अपना ड्रीम पूरा किया। फोर्ड ने इसके बाद अगले 4 साल लगातार 24 आवर्स लेमन्स में रेस को जीता। फरारी भी अपने ब्रांड को बचा पाया और आज तक उसकी कार डिमांड्स में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।